शैडो आपको सामने नजर आ रही है ना, ये जो एक छवि आपको नजर आ रही है, यही है पहाड़ दोस्तों, जिन वादियों के बीच में अभी हम मौजूद थे। और ये है ब्रिज, इसके उस पार सिविलाइजेशन है, समाज को मनुष्यों ने बनाया है, और इसके इस तरफ वह स्थान है, वह समाज है जिसे देवताओं ने बनाया है। वादियां, पहाड़, खूबसूरत पहाड़। तो गॉड्स लैंड से, ईश्वर की धरती से हम इस पुल को पार करके फिर से मनुष्य सिविलाइजेशन में जाने वाले हैं। जिस मनुष्य सिविलाइजेशन की उत्पत्ति है इस तरह की फास्ट रेसिंग बाइक्स, टैलेंट मनुष्य द्वारा निर्मित किया गया है, मनुष्य द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और फिर इसको भी जो धूल चखा दे, इसको भी विवश कर दे इसकी क्षमताएं, जहां काम नहीं आती, जहां ये विवश हो जाती है, धीरज रखना पड़ता है, वो है भाई पहाड़। भगवान की संरचना, गॉड्स क्रिएशन। इन पहाड़ों के आगे इसे भी थोड़ा झुक के चलना पड़ता है ब्रो। सिस्टम की बात करते हैं, पर हम सब खुद ऊपर वाले के बनाए हुए सिस्टम के अनुसार चल रहे हैं, जिसे प्रकृति भी कहा जा सकता है, जिसका रूप प्रकृति है, या फिर जो प्रकृति का रूप है। सीधे सीधे तौर पे अगर समझा जाए, सब कुछ एक है, सिंगल, और उतनी बड़ी सत्ता का, उन असीम शक्तियों का, डिवाइन पावर्स का एक छोटा सा अंश है ये सुपर बाइक्स भाई। तो जब इनमें इतनी गति तुम्हें महसूस होती है, इनके इंजन्स में तुम्हें इतनी पावर महसूस होती है, तो नेचर, जब कहीं फ्लड आता है, जब कहीं लैंडस्लाइड होता है, जब कहीं प्राकृतिक दुर्घटना होती है, तो उस समय सोचो कि इसकी ही साउंड से लोग भयभीत हो जाते हैं। तो कभी सोचो कि प्रकृति का वेग, प्रकृति जब रौद्र रूप में आती है, जब त्राही त्राही मचाती है, तो तब कितना भयावह नजारा होगा, इतना भयंकर नजारा होगा। फ्लड्स देखें कभी आप? अगर आपने फेस किया तो भाई नीचे कमेंट में बताओ कि नेचुरल डिजास्टर कभी आपने कोई लाइफ में फेस करी है, तो नीचे आप कमेंट करके बता सकते हो। अब आपका राय, आपके इसके ऊपर विचार जो है। मैंने क्योंकि एक बार हल्का सा एक अर्थक्वेक महसूस करा था, तो उसमें ही इतनी ज्यादा ऊर्जा थी, इतनी ज्यादा एनर्जी थी, मेरे पसीने छूट गए थे। तो कई लोगों के, तो कई जगहों पे ये सुनने के लिए मिलता रहता है रोज कि फ्लड्स में किसी के घर चले गए। वो जब प्रकृति की मार झेलते हैं तो भाई उनकी उस समय पे क्या दशा होती होगी। इसीलिए मुझे तो कोई घमंड है ही नहीं भाई, मैं इसकी क्षमताओं को चेक नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे पता है कि ये प्रकृति की ताकत का 1% है। एटॉमिक बम देख लो आप, कितनी एनर्जी है उसके अंदर, ये तो उसका 1% है। और ये सब कहाँ से निकला है? ये सब इस धरती से निकला है, प्रकृति से निकला है, जिस धरती पे हम रहते हैं। फॉसिल फ्यूल्स, सारे रिसोर्सेस कहाँ से आते हैं? इस धरती के भीतर से आते हैं। तो जब भी आपके अंदर घमंड या फिर एक अहंकार की भावना उत्पन्न होने लग जाए ना, तो हमेशा प्रकृति की तरफ एक नजर डाल के देख लीजिएगा, आप समझ जाएंगे हम कितना सा अंश हैं इस विशाल संसार के, ब्रह्मांड के। भाई हमारे लिए हमारे शहर को जान पाना ही एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो फिर बात करें संसार की, बात करें ब्रह्मांड की, तो गैलेक्सी को रखो साइड में। हमारे मिल्की वे जैसी न जाने कितनी असंख्यों गैलेक्सीज कॉस्मोस वेब के अंदर आती हैं। इफ यू हैव नॉट हर्ड अबाउट कॉस्मोस वेब, तो भाई जाके आप पढ़ सकते हो व्हाट इज कॉस्मोस वेब। और अगर आपको पता है तो आप समझ चुके हो, तो आप रिलेट कर पा रहे होगे। दोस्तों एक ना बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में आपसे चर्चा करनी थी, जिस बात का हमारा होना रह गया था मेरे पिछले व्लॉग्स में। विषय था रिलेटेड टू द विंड नॉइस। सॉल्यूशन देना था, सॉल्यूशन देना रह गया था। ये तो लेके जाता भाई अपने साथ। यहाँ कोई लेफ्ट लेन कोई राइट लेन नहीं है ब्रो, जंगल राज है, जंगल राज। जंगल में है हम और जंगल राज है। लेफ्ट और राइट का कोई हिसाब ही नहीं है ब्रो। ये देखो, मानो तो पूरा अपना। सामने वाले के लिए तो ऊपर का टिकट ऑलरेडी ये लोग बुक करके बैठे हैं दोस्त, जो भी ओवरटेक करते हैं रॉन्ग साइड पे देखते हुए भी। मतलब मुझे कभी कभी लगता है गाड़ी वालों के लिए क्या बाइक्स एग्जिस्ट नहीं करती। मैं भी थार चलाता था यार, बट आई हैव नेवर डन दिस एक्ट।
ऑफ शेम। Civilization, I am a 5'9" nation. Never do it intentionally bro। कभी ये मत कहना कि तू छपरियों की तरह कट मारता है, because I never do it intentionally। ये भावनाएं हैं जो स्पष्ट हो जाती हैं एक्शंस द्वारा, इंटेंशनली हो जाता है यार। भावनाएं जो है ना वो मन के भीतर जो दबे शौक है ना वो ऊपर आने शुरू हो जाते हैं। आई नेवर वांटेड टू डू इट, बट क्या करूं भाई, हाथों पे काबू नहीं रख पाता हूं। जैसे एक धूम्रपान करने वाला व्यक्ति अगली सिगरेट को जलता देख के अपने हाथों को नहीं रोक पाता, वैसे ही मेरा कुछ इस थ्रॉटल को देख के कुछ ऐसा सा रिश्ता हो गया है कि आगे गाड़ी और मैं कट ना मारूं। दैट्स अ बिट हार्ड फॉर मी टू से नो ब्रो। इंटेंशनली नहीं है भाई, सच्ची ब्रो, सच्ची, गॉड स्वेयर। एकदम से दिल में एक उमंग सी जागती है, एक तरंग सी जागती है कि भाई कर ले। ऐसे नहीं कि अंधा कर ले, जबरदस्ती किसी दूसरे को रिस्क में डाल के कर ले, पर जैसे एक खुला पैच मिल जाए तो फिर कर ही ले। मतलब ऐसा वाला है, स्थिति को भांपते हुए, स्थिति को समझते हुए कर ले, ऐसा वाला सिस्टम है। ऐसा नहीं कहीं भी घुसा दो, सेंसेस को कंट्रोल में रख के सिचुएशन को भांप के काट ले। ये देखो, ये कुछ होते हैं ना, एक होते हैं डर्टी कट्स जो मतलब छपरीज मारते हैं, जो मतलब आपके हिसाब से अनसेफ राइडर्स करते हैं, वो होते हैं डर्टी कट्स। और हम जो हैं ये प्रोफेशनल कट्स की जब जगह मिले सिर्फ तभी कटिंग करनी है ब्रो। इट्स अ स्किल, नॉट अ जोक। कटिंग इज अ स्किल। तो भाई उसका निरादर कौन करता है? राइडर्स जो गलत तरह से मारते हैं। KTM इज अ बाइक, अ रेसिंग बाइक, उसका निरादर कौन करता है? जो गलत तरह से चलाता है। तो भाई किसी स्किल को या किसी प्रोडक्ट को छपरी टैग दे देना मुझे लगता है उचित नहीं है। उसके पीछे जिनका हाथ है उनके हाथ पकड़कर गिरेबान तक पहुंचना चाहिए, बट नॉट द प्रोडक्ट और द स्किल ब्रो। उसको सही तरह से करो ना। आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल डूइंग स्टंट्स अपने एक प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर, एक सेफ एनवायरनमेंट के अंदर। दैट्स एक्सेप्टेबल नॉट ओनली इन इंडिया बट वर्ल्ड वाइड। भाई बाहर के लोग देख लो कैसे कैसे स्टंट करते हैं, बट नॉट ऑन पब्लिक रोड्स। भाई हर चीज को करने का एक तरीका, एक वे है, उस तरीके और वे से करोगे तो देयर इज नो इशू।